हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा जो कि एक रिवॉल्व लव स्टोरी है हमारी कहानी की मेन हीरोइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो मर रही होती है और मदद के लिए इधर उधर आवाज लगा रही होती है और वही अपनी आखिरी सांसें उसी जगह पर छोड़ देती है। उसके आसपास बहुत ज्यादा आग लगी होती है, ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसे बचाने आया है, पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। अचानक से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि सही सलामत कार के अंदर बैठी होती है। उसके साइड में उसकी स्टेप सिस्टर बैठी होती है और वह अपनी बहन से पूछती है, तुमने जिमी के बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट लिया है। इस पर यूमिन, जो कि उस लड़की का नाम है, अचानक से उस लड़की की तरफ देखने लगती है जिसका नाम लिया गया था। वह उसकी बातें सुन रही होती है और सोच रही होती है वह अचानक से इस जगह पर कैसे आ गई। वह तो एक बहुत ही बुरी जगह पर दबी हुई थी जहाँ पर भूकंप आया हुआ था। किसी चट्टान के नीचे वह दबी हुई थी और मदद के लिए लोगों को बुला रही थी। तभी अचानक उसका सिर घूमने लगता है और कहानी फिर से पीछे चली जाती है। फ्लैशबैक के सीन में अब दिखाया जाता है यूमिन अभी भी एक बड़े से पिलर और बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबी हुई है और मदद के लिए आवाज लगा रही है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम लूटिंग होता है। यह यूमिन का एक्स हस्बैंड होता है जिसके साथ उसकी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी और बाद में दोनों ने डाइवोर्स ले लिया था। वह वहाँ यूमिन को बचाने के लिए आता है। वह अपनी जान लगाकर बड़े बड़े पत्थरों को हटा रहा होता है, पर उसे बाद में एहसास होता है कि यूमिन बहुत बुरी तरह से अंदर फंसी हुई है और उसकी जान अब ज्यादा देर तक नहीं बचेगी। वहां पर अभी भी भूकंप चल रहा होता है और इसी वजह से वह उसे बाहर नहीं निकाल पाता। उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है। वह यूमिन का हाथ पकड़कर कहता है, भले ही तुमने मुझसे डाइवोर्स ले लिया और हमारी शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, लेकिन मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है। तुम्हारे जाने के बाद मैंने किसी और लड़की को उस नज़र से कभी नहीं देखा जिस नज़र से तुम्हें देखा था। यह बातें सुनकर यूमिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इधर लूटिंग भी भावुक होकर यूमिन का हाथ पकड़ते हुए वही दम तोड़ देता है। अब हम फिर से प्रेजेंट सीन में लौटते हैं जहां उसकी स्टेप सिस्टर लिया उसके लिए लाए हुए गिफ्ट को खोलकर देख रही होती है। उसमें एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच होती है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है इन सब चीजों के बाद जिमी तुम्हें उतना प्यार देगा जितना तुम डिजर्व करती हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह मुझे पसंद करता है। तुम्हारी इन घटिया हरकतों से कुछ भी नहीं होने वाला। यूमिन उसकी बातें अनसुनी कर रही होती है और उसे समझ नहीं आता कि वह बार बार जिमी का नाम क्यों ले रही है। तभी वह अपना फोन खोलती है और उसमें कैलेंडर चेक करती है और उसे एहसास होता है कि आज से 4 साल पहले उसका जन्म हुआ था, यानी कि यह वही दिन है जब उसकी पहली लव स्टोरी का लड़का जिमी का बर्थडे था जो हमेशा उसे पैसों के लिए इस्तेमाल करता था। यूमिन तब लिया से कहती है, तुम उसके बर्थडे के लिए उसके पास जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है, और वह अपनी कार को यूनिवर्सिटी के सामने रोक देती है। लिया कहती है, बाद में रिग्रेट मत करना जब जिमी तुम्हें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देगा। यूमिन जवाब देती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह कार से नीचे उतर जाती है और दूसरी कार लेकर सीधा उस यूनिवर्सिटी के अंदर चली जाती है। अब हम देखते हैं क्लासरूम का सीन जहां यूमिन सभी स्टूडेंट्स के बीच बैठी होती है। तभी वहां एंट्री होती है इस यूनिवर्सिटी के सबसे हैंडसम टीचर की, जो और कोई नहीं बल्कि लूटिंग होता है। यूमिन लूटिंग की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह मन ही मन कहती है, मैं इंतजार नहीं कर पा रही थी लूटिंग को देखने के लिए। अब जब वह मेरे सामने है तो मैं उसे बस छूना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ। उधर लूटिंग की नज़र भी यूमिन की तरफ पड़ती है। वह उसकी आंखों में इतना गहरा प्यार देखकर समझ नहीं पाता कि अचानक क्या हो रहा है। वह बस चुपचाप आकर पढ़ाना शुरू कर देता है। यूमिन को एहसास होता है शायद लूटिंग को नहीं पता कि वह रिवॉर्न हुआ है और वो इसी के साथ एक फ्लैशबैक के सीन को याद करने लगती है जब लूटिंग उसके साथ कॉलेज में उसका क्लासमेट हुआ करता था और जब उसकी पहली मुलाकात हुई थी तो लूटिंग ने कितने अच्छे से उससे बात की थी और वह उसी मुलाकात को याद करने लगती है। अब हम देखते हैं कि वो लूटिंग की तरफ बस देख रही होती है और लूटिंग भी बार बार उसे देख रहा होता है। यूमिन की आंखों में आंसू होते हैं और वह बस यही चाहती थी कि लूटिंग उसे नोटिस कर ले। थोड़ी देर में अचानक से यूमिन का फोन बजने लगता है। लूटिंग उससे बोलता है, मेरे जो स्टूडेंट्स क्लास में बहुत ही इनडिसिप्लिन तरीके से रहते हैं, मैं उन्हें क्लास से बाहर जाने के लिए बोल देता हूँ। आपके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। आप भी अपना बैग और फोन लेकर कृपया क्लास से बाहर चली जाइए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने दीजिए। यूमिन वहाँ से बैग उठाती और बाहर चली जाती है। क्लास में सभी बच्चे उसके बारे में बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि उन्होंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। इधर यूमिन बाहर खड़ी खड़ी स्माइल कर रही होती है, लूटिंग का इंतजार कर रही होती है। तभी थोड़ी बार लूटिंग क्लास लेकर बाहर आता है। यूमिन अभी भी वही खड़ी होती है और लूटिंग उसके पास आता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम अब तक घर क्यों नहीं गई? ह्यूमन कहती है मैं यहाँ पर किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने आई हूँ। इस पर वह पूछता है तुम्हें किससे मिलना है? ह्यूमन बोलती है मुझे तुमसे मिलना है, और वह उसकी तरफ हंसकर मुस्कुराकर देखने लगती है। लूटिंग को उसकी आंखों में एक अजीब सा प्यार और खुशी दिख रही होती है, मानो वह किसी खोई हुई चीज से दोबारा मिल गई हो। लूटिंग उससे बोलता है तो क्या किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है क्या? ह्यूमन बोलती है नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कुछ अकेले में टाइम स्पेंड करना था। मैं इतना तो डिजर्व करती हूँ, आफ्टर ऑल हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। तो क्या मैं अपने सीक्रेट हस्बैंड के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकती हूँ? लूटिंग को उसकी यह बात अच्छी लगती है और वह उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर ह्यूमन के पास जिमी का कॉल आता है पर वह उसका फोन नहीं उठाती, और इधर हम देखते हैं कि जिमी को, जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी इंसान होता है, बार बार ह्यूमन को फोन कर रहा होता है, और जब वह फोन नहीं उठा रही होती तो वह गुस्से में हो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है इस बेवकूफ लड़के को क्या हुआ है? मुझे थोड़ी देर में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मेरे बाकी के फ्रेंड्स भी आते होंगे और यह फोन नहीं उठा रही है। तभी ह्यूमन उसका कॉल पिक करती है, उसे बर्थडे विश करती है और बोलती है मुझे बार बार कॉल करके परेशान करना बंद करो, मुझे तुमसे किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करनी है। जिमी उससे बोलता है तो हुआ क्या है, क्या तुम मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आना चाहती हो? ह्यूमन बोलती है बिल्कुल भी नहीं। इस पर वह कहता है आज के बाद मैं तुमसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करूंगा और ना ही तुमसे शादी की बात करूंगा। ह्यूमन कह देती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है वह करो। जिमी यहाँ पर गुस्सा होकर बैठ जाती है। इधर हम देखते हैं कि वहाँ पर लिया आ जाती है और बोलती है मुझे तो पहले से ही पता था कि वह ऐसा ही करेगी। वैसे भी उसके पास मैंने एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच देखी थी, शायद उसने वह तुम्हारे लिए खरीदी थी, पर वह तुम्हें देना क्यों नहीं चाहती? जिमी को लगता है कि ह्यूमन उसे सरप्राइज करना चाहती है, इसलिए वह ऐसा कर रही है, और यह सोचता है कि अब उसे अपना गुस्सा शांत रखना चाहिए। अगर ह्यूमन नाराज हो गई तो शायद उसे एक्सपेंसिव घड़ी नहीं मिलेगी। इधर हम देखते हैं ह्यूमन सीधा घर जाती है। लूटिंग उसका इंतजार कर रहा होता है। ह्यूमन उससे कहती है क्या मैं लेट हो गई हूँ? लूटिंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम्हें मेरे साथ मिलकर डिनर करना है? ह्यूमन कहती है हाँ, मुझे इसी चीज का इंतजार था। और हम देखते हैं कि वह जल्दी से हाथ धोकर लूटिंग के पास वापस आती है। लूटिंग ने उसके लिए बहुत कुछ बनाया हुआ होता है। ह्यूमन उससे कहती है यह सारा खाना देखने में ही इतना डिलीशियस लग रहा है, खाने में तो कितना ही होगा, और वह खाने को बहुत चाह से और स्वाद के साथ खाने लगती है। लूटिंग ने उसका ऐसा बिहेवियर पहले कभी नहीं देखा था। वह उससे बहुत ज्यादा बातें कर रही होती है और बार बार लूटिंग को खाना सर्व कर रही होती है। लूटिंग को उसका बिहेवियर बहुत बदला हुआ लग रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इतनी ज्यादा वह उससे बातें क्यों कर रही है। इधर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में वह सोने चली जाती है। पता चलता है कि लूटिंग और ह्यूमन दोनों हस्बैंड वाइफ होने के बाद भी अलग अलग कमरे में सोते हैं। ह्यूमन इसी चीज के बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है वक्त के साथ साथ मैं एकदम से लूटिंग के कमरे में शिफ्ट कर जाऊंगी, क्योंकि आखिरकार सच्चाई तो पता ही है मुझे कि लूटिंग किस तरह का इंसान है, उसका दिल कितना ज्यादा साफ है और उसने मेरे लिए अपनी जान भी दे दी थी। इतना सोचने के बाद वह सो जाती है। तभी उसे एक सपना दिखाई देता है। यह सपना उसी हादसे का होता है जहाँ पर ह्यूमन को पता चलता है कि वह तो उस एक्सीडेंट पे बच गई थी, लेकिन लूटिंग को उसकी आंखों के सामने मौत हो गई थी। उसे बहुत बड़ा शॉक लगता है और वह उसी चीज से घबराकर डर के मारे उठ जाती है। तभी लूटिंग उसकी चीख सुनकर वहां आता है और पूछता है क्या हुआ? ह्यूमन बिस्तर से उठती है और भागती हुई उसे गले लगती है। वह कहती है मैं डर गई थी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा, तुम ठीक तो हो ना? इस पर लूटिंग समझ नहीं पाता कि वह ऐसा क्यों कर रही है। वह ह्यूमन के सामने आकर बोलती है अब कल से तुम अकेले नहीं सोओगी, जब तुम्हारी आंख लग जाएगी तब मैं यहाँ से चला जाया करूंगा। फिर हम देखते हैं कि वह उसे गोद में उठाकर उसके बिस्तर पर लिटा देता है और कहता है आराम से सो जाओ, सुबह मुझे काम पर भी जाना है, मैं यही बैठा हूँ, तुम डरना मत, मैं हूँ तुम्हारे पास। वह वही बैठ जाता है। ह्यूमन की आंख लग जाती है। लूटिंग टिश्यू पेपर निकालता है और उसके आंसू साफ करता है। वह उसे देख रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता ह्यूमन इतनी ज्यादा डर क्यों गई है। वह बस उसकी खूबसूरती को देखकर उसमें खोया हुआ रहता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ह्यूमन अपने ऑफिस जाती है। दरअसल वह एक होटल की मालकिन होती है और बहुत ज्यादा फेमस भी होती है। तभी वहाँ जिमी आता है। आते ही वह गुस्से में ह्यूमन पर भड़कने लगता है और बोलता है तुमने मेरे बर्थडे पार्टी का तमाशा बनाकर रख दिया था, कल तुम आई क्यों नहीं? ह्यूमन उससे बोलती है अब ऑफिस के मामूली से एम्प्लॉय भी आकर मुझसे इस चीज के बारे में सवाल करेंगे क्या? तुम्हें पता नहीं मैं ऑफिस की प्रेसिडेंट हूँ और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? यह सुनकर जिमी अचानक
रिस्पेक्टफुल हो जाता है। उसे ह्यूमन का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है, पर अब उसे उस बॉस के लिए थोड़ा हम्बल होना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर लालच होता है। वह माफ़ी मांगता है और कहता है यह केक मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ह्यूमन उसके लाए हुए छोटे से केक के पीस को देखकर हंसने लगती है और कहती है हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय की सैलरी इतनी कम है कि वे अपने प्रेसिडेंट के लिए पूरा केक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जिमी को बहुत एम्बेरसिंग फील होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। वह कहता है दरअसल यह केक कल मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में मंगाया था, सोचा था लास्ट का पीस तुम्हारे लिए बचा लूं। ह्यूमन बोल देती है मुझे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर वह बोलता है अच्छा तो वो गिफ्ट दे दो जो तुम मेरे लिए लेकर आई हो। ह्यूमन बोलती है कौन सी गिफ्ट? वो वॉच? वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक दी। यह सुनकर जिमी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर ह्यूमन उससे कहती है मिस्टर जिमी, मैं आपको बता दूं हमारा रिलेशनशिप सिर्फ ऑफिस तक का है, इसके बाद हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। वह एटीट्यूड दिखाते हुए वहां से चली जाती है। ऑफिस के सभी एम्प्लॉय खुश होते हैं और कहते हैं जिमी तो यही डिजर्व करता था। इसने पैम्पर करवाने के बाद बहुत लोगों की बुरी तरीके से ट्रीट किया है और ऐसे एक्ट करता है जैसे कि ऑफिस का मालिक हो। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ ह्यूमन अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और उनसे बातें कर रही होती है। वह कहती है मुझे लूटिंग पसंद है, मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि लूटिंग मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहा है। उसकी फ्रेंड पूछती है तो अचानक से तुम्हें लूटिंग में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया? ह्यूमन बोलती है मुझे वह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा हैंडसम इंसान कोई भी नहीं हो सकता। इस पर उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कुछ दिन पहले तो तुम बोल रही थी कि उसे लड़कियों की जगह लड़कों में इंटरेस्ट है। ह्यूमन कहती है नहीं नहीं, मैंने पता लगा लिया है, उसे सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है। बस मैं अब यह जानना चाहती हूँ कि क्या वो मुझे पसंद करता है या नहीं। उसकी दोस्त उससे बोलते हैं इन सब चीज़ों के बारे में तुम खुद पता लगा सकती हो। और वह प्लानिंग बनाती है, लूटिंग को कॉल करती है, ह्यूमन को ड्रिंक करने को बोलती है। ह्यूमन ड्रिंक करती है, थोड़ी देर में लूटिंग आ जाता है उसकी फिक्र में और वह उसे सबके सामने वहाँ से उठाकर ले जाता है। ह्यूमन जहाँ पर नशे में होने की पूरी एक्टिंग कर रही होती है, वह उसे हग कर रही होती है। जब वह घर जाती है तो लूटिंग उसे गाड़ी से बाहर उतरने को बोलता है, पर ह्यूमन लूटिंग की तरफ इशारा करती है। लूटिंग उसे गाड़ी में उठा लेता है और उसे उसके बिस्तर पर ले जाता है। अब हम देखते हैं बेडरूम का सीन। तो दोस्तों इतना ही। आगे की ड्रामा की स्टोरी मैं जल्दी आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए एंड कमेंट जरूर करना प्यारा सा, और मुझे बताना कि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है। मैं इसे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अभी तो बस शुरुआत है, हमें तो बहुत आगे जाना है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ छोटा सा ब्रेक। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।